हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ मेडिटेशन के बारे में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके विचारों का शोर कभी बंद नहीं होता, जैसे कोई अनदेखा बोझ हर पल आपके मन पर दबाव बना रहा हो? क्या आप तनाव, चिंता और असंतोष से गुजर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि खुश रहने के लिए जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि कैसे? अगर मैं कहूं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी आप शांति पा सकते हैं, कि आप बिना कुछ बदले भी अपने भीतर की शांति और आनंद को महसूस कर सकते हैं, इसका सही चीज है ध्यान, मेडिटेशन। तो चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और यही कहानी है आरव की, एक आम इंसान जो अपनी उलझनों के बीच ध्यान की ताकत को खोजता है। दृश्य एक, आरव का संघर्ष। आरव 33 साल का एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। बॉस गंभीर लहजे में, आरव, ये प्रोजेक्ट डेडलाइन से पीछे क्यों चल रहा है? आरव हड़बड़ाकर उठते हुए, जी सर, मैं इसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। बॉस, कोशिश? तुम्हारे डिपार्टमेंट पर पूरी टीम निर्भर है। आरव निराश होकर सिर झुका लेता है, उसकी आंखों में चिंता झलक रही है। आरव अपना लैपटॉप बंद करता है और बिस्तर पर गिर जाता है। आरव मन में सोचते हुए, क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ भाग-दौड़ और तनाव ही है? मैं कब आखिरी बार सच में खुश था? दृश्य 2, ध्यान से पहला परिचय। आरव बेंच पर बैठा है, सामने हरी घास और लोग जॉगिंग कर रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग संत स्वामी जी पास आकर बैठते हैं। स्वामी जी मुस्कुराते हुए, तुम्हारा मन बहुत भटक रहा है ना? आरव चौंक कर, जी, आप कौन हैं? स्वामी जी, एक साधारण इंसान, लेकिन शायद तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूं। आरव थोड़ी झिझक के बाद अपनी परेशानियां बताता है। स्वामी जी, क्या तुमने कभी ध्यान, मेडिटेशन करने की कोशिश की है? आरव हंसते हुए व्यंग्य में, ध्यान? मैं एक बिजनेस प्रोफेशनल हूं, कोई साधु नहीं, यह सब मेरे लिए नहीं है। स्वामी जी मुस्कुराते हुए, क्या तुम्हारा मन हर समय शांत रहता है? आरव कुछ नहीं कहता, उसकी चुप्पी ही जवाब है। स्वामी जी, अगर कुछ नया नहीं आजमाओगे तो जिंदगी बदलेगी कैसे? स्वामी जी उसे एक छोटी सी ध्यान तकनीक बताते हैं, सांस पर ध्यान देना। आरव अनमने ढंग से कोशिश करता है, लेकिन तुरंत हार मान लेता है। आरव खुद से, यह मेरे बस की बात नहीं। स्वामी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा। जायान जागे क्या होगा? क्या आरव ध्यान की शक्ति को अपनाएगा? कैसे ध्यान उसके तनाव, चिंता और असंतोष को दूर करेगा? क्या यह सिर्फ एक तकनीक है या जीवन बदलने वाली कला? चलिए आगे जानते हैं। दृश्य 3, पहली असफल कोशिश। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा है, खिड़की से बाहर देख रहा है। उसकी आंखों में चिंता और थकान झलक रही है। आरव मन में, क्या सच में ध्यान से कुछ बदल सकता है, या यह बस एक और कोशिश है जो नाकाम होने वाली है? वह बिस्तर पर बैठता है, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है। आरव अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका दिमाग भटकने लगता है। आरव मन में, कल बॉस से मीटिंग है, क्या मैं तैयार हूं? अगर मैं असफल हो गया तो मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, लेकिन नींद क्यों नहीं आ रही? वह अचानक अपनी आंखें खोलता है, झुंझलाकर। आरव, यह मेरे बस की बात नहीं है। वह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगता है, मन में उलझन बढ़ती जा रही है। दृश्य 4, स्वामी जी से फिर मुलाकात। वही पार्क, अगली सुबह। आरव पार्क में तेजी से चल रहा है, उसका चेहरा परेशान है। तभी वह फिर से स्वामी जी को देखता है। स्वामी जी मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो पहली कोशिश नाकाम रही? आरव थोड़ा चिढ़कर, हाँ, मेरा मन शांत नहीं हो सकता, ध्यान मेरे लिए नहीं है। स्वामी जी, तुमने कितने सालों तक अपने मन को बेचैन रहने की आदत डाली है? आरव हैरानी से, पता नहीं, शायद बचपन से। स्वामी जी,
तो फिर एक रात में इसे बदलने की उम्मीद क्यों कर रहे हो? आरव कुछ सोच में पड़ जाता है। नकड़ी स्वामी जी, ध्यान आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हर महान चीज समय लेती है। क्या तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो? आरव, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। दर्न दृश्य 5, ध्यान की नई तकनीक, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। आरव जमीन पर बैठा है, स्वामी जी सामने हैं। स्वामी जी, आज हम एक आसान तकनीक आजमाएंगे, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। आरव, यह क्या है? स्वामी जी, तुम्हारे मन में बहुत शोर है। जब तुम अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करोगे तो यह शोर धीरे धीरे कम होगा। आरव आंखें बंद करता है। स्वामी जी उसे गाइड करते हैं। स्वामी जी धीमे स्वर में, अपनी सांसों को महसूस करो। अब अपने पैरों पर ध्यान दो। क्या तुम हल्की झंझनाहट महसूस कर सकते हो? आरव ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिखने लगती है। धीरे धीरे वह पहली बार अपने शरीर और मन के बीच संबंध को समझने लगता है। नकृष्य हुआ दृश्य 6, ध्यान का पहला अनुभव। वह बिस्तर पर बैठता है, आंखें बंद करता है। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा स्थिर होने लगता है। आरव अपने मन में सोचता है, शायद यह इतना भी मुश्किल नहीं है। शायद सच में कुछ बदल सकता है। नरनम, आगे क्या होगा? आरव को ध्यान में और गहराई से जाना होगा। उसका सामना अतीत की गहरी भावनाओं से होगा। क्या वह ध्यान की शक्ति से अपने जीवन को बदल पाएगा? देखते रहिए आगे की कहानी। नरनन दृश्य 7, ध्यान से नया अनुभव। आरव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। पहली बार उसका मन थोड़ा शांत महसूस हो रहा है। आरव मन में, आज कुछ अलग महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भीतर कुछ हल्का हो गया हो। वह उठता है, खिड़की से बाहर देखता है। सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। आरव हल्की मुस्कान के साथ, शायद यह सच में काम कर रहा है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ना दृश्य 8, ऑफिस में तनाव और परीक्षा। आरव अपने बॉस और टीम के साथ मीटिंग में है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन चल रहा है। बॉस गंभीर स्वर में, आरव, तुम्हारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इस बार औसत से भी कम है। क्या हो रहा है? आरव को पसीना आने लगता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। उसे ध्यान आता है। सांस पर ध्यान दो, सांसों को महसूस करो। वह गहरी सांस लेता है, थोड़ा शांत महसूस करता है। आरव आत्मविश्वास से, सर, मैंने इस समस्या का विश्लेषण किया है। हमारे पास इसका समाधान है। वह एक नई रणनीति समझाता है जिससे उसकी टीम को राहत मिलती है। बॉस धीरे धीरे सिर हिलाते हैं, संतुष्ट नजर आते हैं। बॉस, ठीक है, इसे अमल में लाओ। आरव मन ही मन मुस्कुराता है। ध्यान सच में असर दिखा रहा है। डन दृश्य 9, अतीत की परछाइयां। आरव अकेले बैठा है, लेकिन इस बार ध्यान की स्थिति में। वह अपनी गहरी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे अतीत की यादें सामने आने लगती हैं। बच्चा आरव नरम स्वर में, माँ, पापा, आप सुन रहे हो? लेकिन माता पिता अपने अपने काम में लगे हैं। वापस वर्तमान में आरव की आंखों से आंसू गिरते हैं। आरव मन में दर्द भरी आवाज में, क्या मैं हमेशा से अकेला था? लेकिन तभी वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे एहसास होता है कि यह दर्द अब उसे परिभाषित नहीं कर सकता। आरव धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, मैं अब अपने अतीत का गुलाम नहीं हूं। जो वह आंखें खोलता है, हल्का महसूस करता है। ना दृश्य 10, स्वामी जी से आखिरी मुलाकात। आरव अब आत्मविश्वास से भरा नजर आता है। स्वामी जी मुस्कुराते हुए, तो कैसा लग रहा है? आरव, मैं समझ गया हूं कि ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। स्वामी जी, बिल्कुल सही। अब इसे सिर्फ अपने लिए मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। निडरिक्सन। आरव सिर हिलाता है। उसकी आंखों में नई चमक है। क्या आरव ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना पाएगा? कैसे यह उसकी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन लाएगा? देखते रहिए आगे की कहानी। नन्नम दृश्य 11, नई दिनचर्या, नया आरव। आरव का कमरा पहले जैसा नहीं है।
पहले बिखरा हुआ माहौल अब सजीव और सकारात्मक लग रहा है। आरव आंखें खोलता है, गहरी सांस लेता है और मुस्कुराता है। वह ध्यान के बाद पूरी तरह शांत महसूस कर रहा है। आरव मन में, हर सुबह अब एक नई शुरुआत की तरह लगती है। पहले मैं तनाव में जागता था, अब मैं शांति में जागता हूं। वह चाय बनाता है, सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। नानरबान दृश्य 12। ऑफिस में बदलाव। पहले जहां आरव बेचैन और घबराया हुआ रहता था, अब वह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक टीम मेंबर घबराया हुआ दिखता है। आरव उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। आरव उसको कहता है, एक गहरी सांस लो। समस्या जितनी बड़ी लग रही है उतनी बड़ी नहीं है, हम इसे हल कर सकते हैं। टीम मेंबर आरव की सलाह पर अमल करता है और हल्की राहत महसूस करता है। बॉस दूर से देख रहे हैं, वे प्रभावित लगते हैं। बॉस मन में हल्की मुस्कान के साथ, कुछ तो बदला है इसमें, यह पहले जैसा नहीं है। धनरनाश दृश्य 13। अतीत का सामना। मां के साथ बातचीत। आरव अपनी मां को वीडियो कॉल करता है। उनकी आवाज में हल्का आश्चर्य है। मां। आरव, इतनी रात को? आरव मुस्कुराते हुए, बस आपसे बात करने का मन किया। मां थोड़ा भावुक हो जाती है। आरव पहली बार उनके साथ खुलकर बात कर रहा है। इरफान, तुम्हारी आवाज में सुकून है बेटा, सब ठीक है ना? आरव, हां मां, बहुत कुछ ठीक हो गया है। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, संतोष के हैं। नाडर दृश्य 14। दूसरों तक ध्यान की ताकत पहुंचाना। आरव अब खुद एक छोटे से ध्यान समूह को गाइड कर रहा है। कुछ लोग उसकी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। आरव लोगों से, ध्यान कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। इसे अपनाओ और यह